ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कान्तिः श्रितामृषतिनेन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकारण करुणावरुणालय अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी भगवान श्री राधा कृष्ण की वाण्य प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भागवत भक्ति रस चैनल के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का पाठ एवं भागवत कथा का वाचन किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है, उसकी अनुक्रमणिका क्या है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो कथा का नियम होता है कि 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, तो 2-4 बार भगवान नाम का कोई भी कीर्तन उठा कर उसका संकीर्तन प्रारंभ करें। जैसे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे, बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे, बोलो गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले में ध्यान बताया है कि धीमहि ध्यान करना चाहिए। दूसरे में ज्ञान ज्ञानम परम गीयते, और तीसरे में पान ज्ञान गान और पान तीनों का जहाँ समागम होता है उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत को पीने के लिए कहा गया है। जैसे रामचरितमानस में नहाने के लिए कहा गया है कि श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो स्नान करता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को जो है पीने के लिए कहा गया। इसको जितना हो सके पीजिए। पिबत भागवतम रसमालय। सौनकादि महात्माओं ने सूत जी से 6 प्रश्नों को किया था, जो कि पिछले शेष चर्चा में आप लोगों को बताए थे। उसी का चर्चा आगे बढ़ाते हुए सूत जी ने कहा कि हे महात्माओं, जो पहला आप लोगों का प्रश्न है किम श्रेयः, सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, तो भागवतकार वर्णन करते हैं कि स वै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति रथोक्षजे। कहा कि मनुष्य का परम धर्म यही है कि भगवान के चरणारविंद में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए।
यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और किम कर्म किम श्रेय शास्त्र सार किम, और शास्त्र का सार क्या है, रहस्य क्या है। तो सूत जी ने कहा कि अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यद सारभूतम तदुपासनीयम महाजनो एन गतः सपंथा। का जिस पंथा माने मार्ग को पकड़ करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा विमलात्मा आदि संत महापुरुष पधारे हैं, उसी मार्ग का हम लोगों को भी अनुसरण करके उसी मार्ग पर चलना चाहिए। यही शास्त्र का सार है, यही रहस्य है। और भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है। सूत जी ने कहा कि भगवान का अवतार तो यही है कि जब जब होई धर्म की हानि बारहि असुर अधमय अभिमानी मानहि मातु पिता नहीं देवा साधु न सन कर वावहि सेवा सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी करहि अनीति जाई नहीं बरनी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी। जब नाना प्रकार के अत्याचार करने लगते हैं जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जब इस प्रकार का अत्याचार इस धराधाम पर होने लगता है तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तो बाबा गोस्वामी जी के शब्दों में वर्णन किया है और वही भगवान स्वयं गीता जी में कहा है 4th अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इससे भगवान के अवतार का प्रयोजन पता चल जाता है कि भगवान नाना प्रकार के अवतारों को पिछले ग्रहण करते हैं। और किम कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, तो कहा कि सर्वश्रेष्ठ कर्म यही है मनुष्य का कि मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम, धर्म का सेवन ही करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है इस धराधाम पर। और केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि अवतारा हनन्तेया, भगवान के अवतार असंख्य है, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण में प्राप्त होता है। उसी 24 अवतारों की कथा ही श्रीमद्भागवत के रूप में परिणत हो जाता है। और धर्मः कम शरणम गतः, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान करते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है। तो कहा कि धर्म जहां पर भगवान का सत्संग होता है, जहां पर भागवत की कथा होती है, जहां पर रामचरितमानस आदि की कथा प्रवाहित होती है, वहीं पर धर्म भी जाकर के स्थिर हो जाता है। इस प्रकार यही मुख्य स्तंभ है श्रीमद् भागवत का। 6 प्रश्न, यही 6 प्रश्नों का उत्तर जो सूत जी ने दिया है। और सूत जी ने कहा कि जिस प्रकार से सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया है उसी कथा को मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। तब तो महात्माओं ने पूछा कि महाराज हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज तो सगोदोहन मात्र में गृह सुगृह में धिनाम आविक्षते महाभागस्तीर्थि पूर्वस्तरास्तमम, कि सुखदेव जी महाराज का एक विशेषता है कि कहीं पर भिक्षा लेकर जाते हैं तो सगोदोहन मात्र में, गोदोहन का अर्थ होता है गाय दूहने में जितना समय लगता है उतना ही समय तक सुखदेव जी एक गृहस्थ के द्वार पर खड़े होते हैं भिक्षा के लिए। तो 7 दिन तक एक जगह स्थिर होकर के परमहंस सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कैसे कथा का श्रवण कराया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तब सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया है कि यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेक, कहा कि जिसने अपने अनुभव से सारे शास्त्रों का रहस्य ला करके श्रीमद् भागवत में भर दिया है, ऐसे तम व्यास सून मुपयामि गुरु मुनि नाम, समस्त मुनियों के जो गुरु हैं ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करके सूत जी ने यहाँ से भागवत की कथा को प्रारंभ किया है कि यदामृधे कौ रव सृंजया नाम वीरे स्वथो वीर गतिम
गतेषु वृकोदरावे धगदाभिमर्शम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यतामृते कौरवसृञ्जयानाम्। कहा कि जिस समय श्रीमद् महाभारत की कथा, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था एकदम, और भीम के गदा के मार से दुर्योधन कराह रहा है, पृथ्वी पर लेट करके रुदन कर रहा है, उसी समय अश्वत्थामा उनके पास में जाकर के कहता है कि अरे दुर्योधन, अब तो तुम अंतिम अवस्था में चल रहे हो, जो तुम्हारी अंतिम इच्छा हो उसको बताने की कृपा करो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। और एक बात ध्यान देना दुर्योधन, कि आपने महाभारत का युद्ध प्रारंभ तो जरूर कर दिया था, लेकिन जो लोग आपके सेना में सेनापति बनकर के आपके तरफ युद्ध कर रहे थे, वो सेनापति तो आपके थे, लेकिन वास्तव में विजय की कामना पांडवों की करते थे, इसलिए आज आपको पराजय का मुख देखना पड़ा। इसलिए आपने थोड़ा सा चूक कर दिया, अगर हमें सेनापति बनाया होता तो आज युद्ध का दृश्य कुछ और होता। दुर्योधन ने कहा कि अभी एक दिन का समय बाकी है, चलो मैं तुम्हें ही सेनापति बना देता हूं, क्या कर लेते हो। अश्वत्थामा को सेनापति का पद प्रदान किया है, दुर्योधन ने तिलक किया, कहा जाओ विजयी हो। अश्वत्थामा पहुंचा और जाकर के पांडवों के पांचों पुत्रों का शिरच्छेदन करके ला करके दुर्योधन के सामने खड़ा हुआ और कहा, देखो जो काम बड़े बड़े सेनापतियों ने, महारथियों ने नहीं किया था, वो काम मैंने कर दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा कि अरे वास्तव में अश्वत्थामा पांचों पांडवों का सिर ला करके हमारे सामने रख दिया क्या। और जब ध्यान से देखा, अरे मूर्ख, ये पांचों पांडव नहीं, ये तो पांचों पांडवों के पुत्र हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के पुत्र हैं। तुमने तो हमारे वंश को समाप्त कर दिया, अब हमारे वंश में श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए दुर्योधन को हर्ष और शोक की प्राप्ति हुई, दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इधर अश्वत्थामा भयभीत होकर के भागने लगता है कि अर्जुन हमें छोड़ने वाला नहीं है। और भगवान पांचों पांडवों को लेकर के जब गंगा जी के तट पर पधारे थे, जब प्रातः काल हुआ, सामने आए तो देखा कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमाना तदारुदबाष्पकलाकुलाक्षे तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी जोर जोर से विलाप करके रुदन कर रही है। अर्जुन बहुत समझा रहे हैं कि देवी घबराओ मत, जो भी हमारे पुत्रों का वध किया है, तदामृजस्ते प्रव्रजामि भद्रे, कहा कि आप अपने केस को तभी धोना जब मैं उसके रक्त से तुम्हारे केस को नहीं धो दूंगा, तब मैं शांत बैठने वाला नहीं। ऐसा प्रतिज्ञा करके अर्जुन धनुष बाण लेकर के पीछा कर लेते हैं अश्वत्थामा का। कुछ दूर जाकर के पकड़ करके केस को पकड़कर घसीटते हुए जब द्रौपदी के सामने लाया, तो द्रौपदी जब अश्वत्थामा की इस दशा में देखा, समुच्यतामुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु, कहा कि हे पतिदेव उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी आप इसको छोड़ने के लिए करेंगे कि तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, जिसके लिए आप विलाप करे रुदन कर रही है, कैसे छोड़ दो इसको, इसका तो मैं वध करूंगा। द्रौपदी ने कहा नहीं, ये वध के योग्य नहीं है, ये ब्राह्मण शरीर है इसका और हमारे गुरु जी का पुत्र है। गुरुवत गुरुपुत्रेषु, कहा कि जिस समान गुरु का सम्मान होता है उसी प्रकार उनके पुत्र का सम्मान होना चाहिए, इसलिए हे पतिदेव उनको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बार मैं द्वारिकाधीश से जरूर पूछूंगा, बिना द्वारिकाधीश की आज्ञा का कोई कार्य में नहीं करता। सब लोग जाकर के भगवान के सामने जब खड़े होकर के इस प्रश्न का निवेदन किया है, भगवान ने कहा भाई गलती तो आप करने जा ही रहे हो, क्योंकि ब्रह्महंदुर्नहं ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यम आतताई बधारहण, कहा कि ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए हत्या के योग्य तो नहीं है, लेकिन आतताई का कर्म किया इसलिए छोड़ने के भी लायक नहीं है, क्या किया जाए। तो कहा कि जिसमें हमारी भी प्रसन्नता हो, द्रौपदी का भी प्रसन्नता हो और भीम का भी प्रसन्नता हो, क्योंकि भीम ने कहा था कि अर्जुन भले छोड़ दे लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। तो कहा कि सब लोग जिसमें प्रसन्न हो वही कार्य करो। तो अर्जुन ने उनके मस्तक पर अश्वत्थामा के जो मणि लगा हुआ था उसको निकाल करके
और शिविर से जो है बाहर धकेल दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। संभावित चाकृतिर मरणादतिरिच्यते, कहा सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए वही उसके मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए जब अश्वत्थामा अपमानित हुआ उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन को मारना चाहा, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को रोका, समाप्त किया, उसका निवारण किया। दूसरी बार जब अश्वत्थामा ने संधान किया है बाण का, तो जो उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे महाराज परीक्षित, उनको मारने के लिए संधान किया। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का ताप जब पहुंचा उत्तरा तक, तो उत्तरा ने तुरंत अविलंब भगवान के शरणों में चली गई। कहा प्रभु पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगतपते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभु, कामं दहतु मां नाथ वामे गर्भो निपात्यताम्। काहे प्रभु पाहि पाहि रक्ष मां, मेरी रक्षा करो। पाहि माने रक्षा करना। तो द्वारिकाधीश उत्तरा के वचनों को सुनकर के दौड़ करके उसके पास चले आते हैं। अगुष्ठ मात्र पुरुषः, अंगुष्ठ के समान भगवान ने अपना स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भस्थ शिशु परीक्षित का रक्षा किया है भगवान ने। यह दृश्य कुंती जी देख रही थी और जैसे ही भगवान जब बाहर आए तो कुंती हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी कि प्रभु जी आपको प्रणाम है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृतेः परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे परमपिता परमात्मा आपको प्रणाम है। भगवान ने कहा अरे बुआ आप पागल हो गई हो क्या, इतना दिन हमें भतीजा भतीजा बुला रही थी, आज जो है भगवान का, अरे क्या बात है। कुंती ने कहा प्रभु आज मैंने आपको उस लीला को देख लिया है जो लीला आप गुप्त रूप से करते थे, लेकिन आप आज हमारे सामने प्रकट होकर के उस लीला को किया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार भगवान की स्तुति जब कुंती ने किया है तो भगवान एक बार देखा, युधिष्ठिर जी प्रातः काल उठ करके देख रहे हैं कि भगवान जिस कमरे में निवास करते हैं पांडवों के यहाँ, वो कमरा बड़ा प्रकाशित है, चारों तरफ से एकदम प्रकाशित हो रहा है। ध्यान से जब झरोखे से झांक करके देखा तो भगवान जो है ध्यानावस्थित होकर के और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा लल्ला क्या हुआ, काहे रो रहे हो, क्या बात है। तो भगवान ने कहा कि भैया युधिष्ठिर आज लगता है सरसैया पर भीष्म पितामह हमारी याद कर रहे हैं, इसलिए हमें भी उनकी याद आ रही है। सारे पांडवों को लेकर के भगवान जो है भीष्म पितामह के समीप गए। सारे पांडवों ने प्रणाम किया है पितामह को, भगवान ने भी प्रणाम किया है। और राजधर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यशयोगतः। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सबका बड़ा विधिवत व्याख्या किया है युधिष्ठिर के भीष्म पितामह। स्त्री का जब धर्म का वर्णन करने लगे, कहा कि जिस सभा में स्त्रियों का अनादर होता है वहां जिससे लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाती है, वो सभा नहीं रह जाता, वो सभा जो है कलंकित हो जाता है। ये बातें सुनकर के द्रौपदी महारानी को थोड़ा हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह ने पूछा बेटी क्यों हंस रही हो, क्या बात है। द्रौपदी ने कहा कि पितामह आपके वचनों को सुनकर के थोड़ा हंसी आ गई और कोई बात नहीं। कहा नहीं, कुलीन स्त्रियां बिना किसी कारण के हंसती नहीं, आप कुलीन स्त्री हो, आपको इस प्रकार हंसना नहीं चाहिए सारे समाज के मध्य। द्रौपदी ने कहा कि पितामह उसीलिए हंस रही हूं कि आज आप स्त्री धर्म का निरूपण कर रहे हैं। जब जिस सभा में मैं दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था उस सभा में आप भी विराजमान थे, उस समय आपका स्त्री धर्म की व्याख्या कहां चली गई। मैंने आपके भी पास गई थी, आपसे भी निवेदन किया था कि पितामह हमारी रक्षा करो, आपने अपना सिर नीचे कर लिया था। तब मैंने द्वारिकाधीश को बुलाया था और दुशासन को ललकार दिया था
खींचो दुशासन जोर लगाई के, और टेर हमार जो ओ सुनी पई है, और भौजी के गोद में होई है तबो विश्वास हम हरि नाही भूलई है। टेर सुने न अबेर लगे रहिया में कतौ थिर ना रही पई है, और नार नदी बन डाकत रे बन के हिरना बिरना चली आई है। नार नदी बन डाकत रे बन के हिरना बिरना चली आई है। जब इतने पर भी द्वारकाधीश नहीं पधारे, द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया गाढ़े में जाओ बिसरई बहमई हरि, जा तो हसे हम बोल बनाही, और तू बहिनी बहिनी कहबा फिर नाता तो से कब जोड़ बनाही। अपूस मिले खिचड़ी अइबा गठरी सड़ जाए पे खोल बनाही, और सावन में तो है बान बदे जरई फिर ताल में बोर बनाही। और द्रौपदी भगवान से और उलाहना दे रही कि बाप प्रभु, आज इस सभा में हमारी अगर लज्जा चली जाएगी तो बाद में आप आकर के करेंगे क्या, क्योंकि इस समय हमारी लज्जा दांव पर लगी हुई है। भगवान से निवेदन कर रही है कि हे प्रभु, मेरी लज्जा आकर के रखो। पांच पति पर ऐसी गति, यही देश में साझही आग लगई बई, और सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बिरना बुलवई बई। जब इस प्रकार से कहा, दोनों हाथ उठा करके, तो भगवान को आने में देर नहीं लगी। भगवान ने तुरंत वस्त्रावतार धारण कर लिया। भगवान, इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा था कि तब तब प्रभु धर विविध शरीर। भगवान कोई भी स्वरूप धारण कर लेते हैं। वस्त्रावतार में भगवान प्रकट होकर के द्रौपदी की रक्षा किया है। तब जब द्रौपदी को विश्वास हो गया कि हमारा कन्हैया हमारे पास है, तब फिर ललकारा है दुशासन के, मूर्ख, तुम जो है सोच रहे हो कि मैं इस बीच सभा में लज्जित हो जाऊंगी, और वो भी हमारे कन्हैया के रहते हुए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे दुशासन, हथवा उठौ ले कहई द्रौपदी, हर ले तय दुशासन आगे रहई दे, और झूठ हमार परी लुगरी, ले जो अपने मेहरा रुक दे दे। कौन सकोच दयादन की अब बात कहे पर बात कहई दे, तोर बले न घटे सड़िया, अपने बपवा अनहरा के पठई दे। तोर बले न घटे सड़िया, अपने बपवा अनहरा के पठई दे। इस प्रकार दुशासन को ललकारा है। और दुशासन जब इस दशा को प्राप्त हो गया, उसको भ्रम हो गया कि 10,000 हाथियों का बल जिसको है, वह जो एक निर्बला स्त्री का साड़ी पूरा नहीं खींच पा रहा। उसने कहने लगा दुशासन ने कि हे भैया दुर्योधन, हम तो आज भ्रमित हो जा रहे हैं, क्या बात है। कहा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इस प्रकार भ्रमित हो गया दुशासन जो है, और कहने लगा खींचते खींचते दुष्ट जब थक गया, खींचते खींचते दुष्ट जब थक गया, बोला अब खींचने से है क्या फायदा, बोला अब खींचने से है क्या फायदा। इस प्रकार द्रौपदी भीष्म पितामह से निवेदन करे कि पितामह, उस सभा में हमारी द्वारकाधीश ने लज्जा की रक्षा किया था, तो भीष्म पितामह का देवी उस समय मैं कुधान्न खा रहा था, दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, इसलिए हमारी मति मारी गई। और अंत में सारे पांडवों को द्रौपदी एक तरफ करके भगवान को भीष्म पितामह का प्रभु सदेव देव भगवान प्रतीक्षतां, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं, प्रसन्नहासा रुडलोचनो लसद, मुखाम्बुज ध्यान पथश्चतुर्भुज। और मेरी यही कामना है कन्हैया कि देहावसाने
तुम सामने हो, देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह जी ने भागवत में बड़ा ही दिव्य स्तुति किया है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा आदि कई मंत्रों से भगवान की दिव्य स्तुति किया। अंत में भगवान को देखते ही देखते भीष्म पितामह परम धाम को चले गए। सारे देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। पांडवों को लेकर के पुनः भगवान हस्तिनापुर में पधारे हैं और इधर सारे पांडवों से विदा लिया है। भगवान द्वारिकापुरी पधारे। कुछ ही दिनों के बाद परीक्षित महाराज का प्राकट्य होता है। बोले परीक्षित महाराज की जय। अब आगे की शेष चर्चा जो है अगले परिकल्पना में करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।